हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज की इस वीडियो हम बुक का रिव्यू करने वाले हैं। क्लास नोट्स रुक्मणी का जो लेटेस्ट वर्जन निकला है एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी क्लास 6 to 12 का, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताने वाला। आखिर ये बुक किस प्रकार से दिया है और ये नोट्स कैसा है, आइए इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका जो कवर देख रहे हैं बहुत ही लाजवाब तरीके से बना हुआ है। अगर इसका बैक देखा जाए तो इसमें ये बताया गया कि इसके कौन कौन से और सीरीज निकले हुए, जैसे कि 1 में आपका हिस्ट्री को सीरीज 1 बोला गया, 2 का भूगोल बोला गया, सीरीज नंबर 3 में आपको क्या मिलेगा तो संविधान एवं राज्यव्यवस्था मिलेगा, सीरीज नंबर 5 में आपको मिल जाता है भौतिक विज्ञान, और 6 में रसायन विज्ञान, और 7 में जीव विज्ञान। ठीक है, और जैसे कि 4 में इसी का नाम है, जिसको नहीं दिया है लेकिन इधर दिया है, 4th सीरीज में आपको मिलेगा भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो बात करते हैं कि इसकी प्राइस का, तो इसका प्राइस है 17 रुपये, जो कि 5 से 10 रुपये के अंदर ही लेस होता है, इससे ज़्यादा नहीं कि आपको 50 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 से 10 रुपये इसका कुछ लेस करके देता है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर देखा जाए इस प्लेटफॉर्म का जो किसके द्वारा लिखा गया है ये किताब, तो देखिए बाय नवीन कुमार सिंह के द्वारा। ठीक है, जो कि आपका पटना के सर हैं। अब बात करते हैं हम लोग इस नोट्स का कंटेंट क्या क्या मिलने वाला है। तो देखिए, पहला है कि आपका परिचय मिलने वाला है, सेकंड में उत्पादक का संगठन और संसाधन के रूप में लोग, बेरोजगारी, निर्धनता, जो कि आपको क्लास 9 का चैप्टर देखने को मिल जाता है। भारत में खास रूप से भी क्लास 9 का ही। ठीक है, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना की बात करें, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करें, सब सारे के सारे चैप्टर आपको क्लास 9 में मिल जाते हैं। जो अंतर्देशीय उत्पादन है, उपभोक्ता आंदोलन, ये आपको 10 में मिल जाएगा। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी हो गया, ये आपको 11 क्लास में मिलता है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी आपको 11 क्लास में देखने को मिलेगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो ये आपको हाँ ये भी 9 में मिलेगा। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की बात करें, ये भी आपको 11 मिलेगा। ग्रामीण विकास भी आपको 11 क्लास का ही चैप्टर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं रोजगार, समृद्धि, अनौपचारिक एवं अन्य मुद्दे, ये भी 11 क्लास का मिलेगा। आधारित संरचना, ये भी 11 क्लास का है। पर्यावरण एवं धारणा, ये भी 11 क्लास है। और आपका 19 जो भारत और उसके इसके पड़ोसी देशों की तुलनात्मक विकास, ये भी 11 क्लास का है। और अब आते हैं बीएसटी अर्थशास्त्र का परिचय, 12 क्लास का आपको मिल जाता है। अध्याय केस में उत्पादन का लागत, ये 12 क्लास का चैप्टर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको इसमें 3 क्लास का 9, 10, 11, 12, हाँ सॉरी 4 क्लास का देखने को मिलता है। ठीक है, आपको ज़्यादा फोकस करना है 9, 11, 12 3 कुछ, चूँकि 10 में उतना कुछ खास है नहीं इकोनॉमिक्स में, लेकिन हाँ 9, 11, 12 में ज़्यादा कुछ दे रखा है। तो बाजार संतुलन हो गया, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार हो गया, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय हो गया। और इस प्रकार से आप देखते हैं मनी बैंकिंग भी दिया 12 क्लास का, सरकारी बजट अर्थव्यवस्था हो गया, खुली अर्थव्यवस्था हो गया। देन बात करते हैं सांख्यिकी और भारत का वित्त। ठीक है, इसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन समूह एवं कुछ समझौते दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल व्यापार से रिलेटेड भी कुछ दे रखा है। और लास्ट में आपको कुछ शब्दावली देखने को मिल जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण आपको 22 से मिलता है, चूंकि केंद्रीय बजट आपको 23-24 दिया गया है। ठीक है, बिहार का भी आर्थिक सर्वेक्षण दिया गया और बिहार का बजट भी दिया गया, लेकिन ये 24-25 का नहीं लेकर के पैक वाला। ठीक है, और साथ ही साथ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये देखने को मिलता है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो 93 से 123 में देख सकते हैं। हाँ, फिलहाल ये देख सकते कि आखिर इसका किस प्रकार से कुछ दिया गया। ठीक है, तो क्लास नोट्स इस प्रकार सबको सार संग्रह के रूप में दिया गया। ठीक है, जैसे कि आप इसका परिभाषा देख रहे हैं, पहले दिया है कौन कौन सा शास्त्र ने क्या क्या दिया नहीं दिया, और इस प्रकार से आपको चैप्टर वाइज जो क्लास नोट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हुबहू क्लास 9 का ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट हुआ है। इसके बाद जो मेन डाटा हैं, मेन जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर दे रखा है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार से इसका हम लास्ट में चलते हैं 93 पेज नंबर में, वो देखते हैं कि किस प्रकार से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रखा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 93। हाँ देखिए, तो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह भी दिया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन, भारत के कितने रुपए के नोटों पर सांची स्फूर्त का चित्र बना हुआ है। ठीक है, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये। अब रही बात की इसका डिटेल्स एनालिसिस की अगर बात करते हैं, तो जैसे आपका कुल प्रश्न जो हम मिलने वाले हैं वो हैं आपके टोटल 218 प्रश्न। ठीक है, जो कि PYQ है। इसके बाद इसका कुछ डिस्कशन दे रखा है। ठीक है, जैसे कि आपको देखिए 200 रुपये के नोट पर सांची स्फूर्त बना हुआ है, तो ये आपका तीन नंबर का लोग पढ़ते हैं। अब 200 रुपये का है तो 10 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, ये सभी का डिटेल्स डिस्कशन दे रखा है। ठीक है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा किताब। अगर आपको अच्छा लगे तो खरीदें, नहीं अच्छा लगे तो मत खरीदें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल तुम ये कहेंगे कि ये किताब अच्छी है। ठीक है, शॉर्ट्स रिविजन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।